वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को हैप्पी तीज। तो हमारे यहाँ तीजें कैसे बनाई जाती है तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बस पहले तो मैं पूड़ी बना रही थी, क्योंकि इनके पापा को जाना था ड्यूटी। तो सुबह मैंने खाना पीना बनाने रख दिया था, तो खाना पीना मेरा बन चुका था। अब तो बस मैं पहले पूड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि पहले सब ना भोग का खाना निकलता है। तो पहले मेरे लाला का भोग निकलेगा, उसके बाद सभी लोग खाते हैं। तो बस पहले मैं पूड़ियाँ बना के सब भोग निकाल दिया था। तो इसके पापा चले गए थे भोग लगाने के लिए। तो बस कान्हा जी को भोग लगाया, जो हमारे भोग लगते हैं ना सबके भोग लगाए, क्योंकि हमारे यहाँ पता है ऐसे होती है तीजें। क्योंकि ना जब परी होगी ना, परी से जब तीज होती है, हमारे ऐसा नहीं होता जैसे कि हर जगह ना लेडीज़ पूजा करती है, गौर मैया की पूजा होती है। तो पार्वती मैया की जो जिस तरह पूजा होती है, तो उस तरह हमारे यहाँ नहीं होती। तो हमारे यहाँ तो बेटी से ही पूजा होती है। तो बस परी की वजह से सब तीजें बनाई जाती हैं। तो परी की जैसे होगा, तो परी को अभी तो फ़िलहाल परी अभी खेलने गई थी, तो परी आ जाएगी तो मैं उसको तैयार करूँगी। अच्छा, मैके में हमारी तीजें ऐसी होती है जैसे हमारी मम्मी करती है ना, मम्मी भाभी करती है। तो मम्मी और भाभी जो करती हैं, वो गौर मैया की मट्टी की जो गौर बनाती हैं, पूरा श्रृंगार वगैरह करती हैं। तो वो सब अच्छे से वैसे होते हैं ना, तो उस तरह से पूजा करती है। तो उस तरह की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है। तो हमारे ससुराल में इस तरह से नहीं होती। तो खाना पीना बनता है। तो खाना पीना तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ दूसरी या तीसरे दिन ही पूड़ियाँ बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ियाँ खाती बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ त्यौहार क्या, हमारे तो दूसरे तीसरे दिन पूड़ियाँ बनने लग जाती हैं। तो दो एक दिन ना खाना तभी लगता है कि आज 2-3 दिन हो गए पूड़ियाँ नहीं बनी, चलो पूड़ियाँ बना लें। तो हमारे यहाँ तो पूड़ियाँ का तो कुछ ऐसे नहीं, पूड़ी कचौड़ी तो हमारे यहाँ बनती रहती हैं। तो बस खाना पीना मेरा बन चुका था। कृष्णा भी स्कूल जाएगा, क्योंकि आज कृष्णा को मैंने घर पे नहीं रोका। मैंने क्या करें घर पे रख के भी, क्योंकि सुबह मौसम जैसे कि ख़राब हो चुका था, तो सोचा नहीं भेजूँगी, पर फिर मैंने भेज दिया था उसको भी। तो कृष्णा भी स्कूल जाएगा। तो कृष्णा का भी लंच वगैरह मम्मी ने पैक कर दिया था। तो कृष्णा स्कूल जाएगा और उनके पापा भी ड्यूटी जाएंगे। तो बस मम्मी और हम और परी अभी घूमने गई हैं। तो परी आ जाएंगी, तो परी को फिर तैयार करूँगी मैं उसको। तो आज का ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगे, प्लीज़ तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर लेना। एक बात और, आप लोग ना पता मेरा ब्लॉग देखते हो, उसके बाद आप लाइक करना भूल जाते हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो आप लाइक कर दिया करो यार। तो लाइक करता है मन खुश होता है कि यार चलो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो लाइक करा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दिया करो। तो बस मैंने बनाया काशी फल मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, रायता, पुलाव। तो खाना पीना हमारा पूरा बन चुका, रेडी हो चुका है। क्योंकि इसलिए बनाया था क्योंकि इनके पापा खा जाएंगे और इनके पापा लेके भी जाएंगे। तो बस काशी फल मेरा अच्छे से भुन चुका था। तो मैंने आज खट्टा मीठा काशी फल बनाया। तो हमारे यहाँ काशी फल तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खट्टा मीठा। अच्छा, यहाँ पे पता है हमारे यहाँ काशी फल सबको अच्छा लगता है। हमारे यहाँ काशी फल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काशी फल रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो मैके में जो खैनी बनती है ना, तो मुझे वो खैनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खैनी घेवर। तो खैनी घेवर ना हमारे यहाँ पता है, यहाँ तो मैंने अभी तक देखे नहीं थे, साल शादी के भी हो गए, मगर यहाँ कभी देखे भी नहीं, कभी खाते कभी दुकानों पर जिसमें मिलती मिठाइयों की दुकानों पर, तो वो यहाँ कभी मैं देखे ही नहीं। तो मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि तीजों पे मम्मी मंगाती है ना। तो हमारे यहाँ जब पूजा होती है ना, तीजों पे खैनी रखती हैं, जो खाना वगैरह जो मिलती है ना मम्मी, उसमें रखती हैं खैनी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे तो मिलती नहीं, तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं खैनी को। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस उसके बाद ये परी उठ गई थी, तो परी ने लगवाई महाभारत अपना। तो जैसे सोचते ना कि परी परेशान करेगी, नहीं लगवाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। परी इतनी खुश होती है ना, हर चीज़ को लगवाने का शौक़ बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। तो मैंने अपने पैरों में महावर लगाई थी, उसके बाद परी के लगाई थी। पहले मैंने माता रानी को छुपा ली थी, उसके बाद मैंने लगाई थी, क्योंकि ये उस टाइम पे सो रही थी। तो बस ये सो के उठी थी, तो सो के उठने के बाद मैंने इसकी महावर लगाई थी। अब ये 5-10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ के उसके बाद मैं इसको नहवा दूँगी, कि अभी इसको करूँगी तैयार में। तो ये तैयार होकर नहा धो के देखो हो गई है रेडी। तो मैंने इसकी बिंदी वगैरह सब चिमटियाँ वगैरह लगा दी हैं। तो ये फ्रॉक इसकी आज ग्रीन कलर की मम्मी लेके आई थी तीजों पे। तो आप सभी को कैसी लगी इसकी फ्रॉक, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारी परी आज कैसे लग रही है कि, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आज हमारी परी रेडी होके तीजों पे कैसी लगी। तो ये परी देखो मेहंदी दिखा रही है आप सभी को, मेहंदी लगाई परी ने दोनों हाथों में। तो मेहंदी भी सबको दिखाया, मैंने बोला कि परी मेहंदी दिखाओ, तो ये मेहंदी दिखाने लगी। तो ये खेल कूदने लगी। तो आज सुबह से ही शाम तक इस तरह से खेलती रही, इधर सब में घूम के भी आई थी। तो इसको जहाँ गाड़ी पे गई थी तो घूमने भी गई थी। उसके बाद ये क्योंकि मौसम अभी ना बारिश ही होने लगी, 2-4 बूंदे वगैरह भी अच्छी ऐसी ज़्यादा कोई खास बारिश नहीं होती, मगर ऐसी होने लगी थी। तो मैंने चारपाई वगैरह इस साइड में कर दी थी और कृष्णा ये दोनों लोग खेल रहे थे।
तो कृष्णा ट्यूशन पढ़ के अभी आया था। तो कृष्णा ट्यूशन पढ़ के परी के साथ खेल रहा था, क्योंकि कृष्णा को भी मैंने आज इसके ग्रीन कलर की टी शर्ट ही बनाई थी, क्योंकि तीजे थी तो मैंने आज सोचा इसको भी मैं बनाई देती हूँ। तो मेरे लाला को क्यों पीछे करती, तो मैंने अपने लाला के भी लिए ग्रीन कलर की बनाई थी। इस तरह की जो परी की फ्रॉक है ना, उसी तरह की पट्टी बनाई थी। तो पट्टी में मेरे लाला को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है ना, क्योंकि गर्मी हो रही है, उमस टाइप की गर्मी हो रही है ना। तो इस टाइम मैंने लाला के सुबह जो फ्रॉक बनाई थी वो मैंने सूट करना भूल गई थी। तो बस मैंने अभी लाला को दोपहर में ना गर्मी सी हो रही थी, तो मैं शाम के टाइम उनको लाला को पट्टी पहना दी थी। तो ये लाला पट्टी पहने थे, तो ग्रीन कलर की ही पहनाई थी, ग्रीन कलर की फ्रॉक भी पहनाई थी और ग्रीन कलर की ये, क्योंकि जो परी की है ना उसी की मैचिंग की मैंने बनाई थी लाला के लिए भी। तो मेरे लाला भी बिल्कुल रेडी होके बैठे थे आज। उसके बाद शाम मैंने तैयार हो गई थी। तो बस मैंने ये साड़ी पे हल्का सा मेकअप किया था, क्योंकि सुबह मैंने सूट में ही अपना खाना पीना बना लिया था। उसके बाद तो पूजा वगैरह देखो हमारे यहाँ होती नहीं, जैसे कि पूजा वगैरह होती है तो साड़ी वगैरह पहननी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बस अपना खाना पीना जो होता है बना लिया था, और बस परी का होता है मेन, तो परी को रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी आज ग्रीन कलर की साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि आज तीजे है। तो मैंने कि कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का बहुत मेकअप ऐसे ही कर लिया था नॉर्मली। तो मैं भी रेडी हो गई थी। तो बस मैं भी कुछ नहीं, छत पे बस आई थी, क्योंकि छत पे ना सब माहौल बहुत अच्छा हो रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो परी भी छत पे घूमने गई थी, तो मैं भी साड़ी वगैरह पहनी। तो मैंने भी एक आध रील वगैरह मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि परी भी पहनी थी और उनकी मामा ने भी पहनी थी ग्रीन साड़ी। तो आज हमने तीजों पर सभी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे। तो तीजे की पूजा वगैरह तो नहीं होती, मगर हाँ जैसे परी की होती ना उस तरह से हम बना लेते हैं अपनी। तो अच्छा लगता है कि तीजों पे अच्छा ग्रीन कलर की साड़ी पहना, तो ग्रीन कलर का चूड़ी वगैरह सब पहने तो अच्छा लगता है। तो बस वो पहना। तो मेरा मेकअप कैसा लगा आप सभी को? तो मेरा नॉर्मली मेकअप था, कोई खास नहीं। तो बस मैंने लड्डू गोपाल जी को भी अपने तैयार करके देखो वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये रील्स मेरी इस यूट्यूब पर आ गई है, तो ये भी आप लोग जाकर देख लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करना। तो ये मम्मी के साथ ये परी को मैंने करा। तो परी इतनी शैतान है ना, तो हमारी जल्दी से रील नहीं बनाती और वीडियो वगैरह बहुत कम शूट करवाती है, क्योंकि जहाँ ये कैमरा देखती ना तो वहीं से ही भागने लग जाती है। तो ये शैतानी बहुत ज़्यादा करती है। तो बस सारे काम हो चुके थे, उसके बाद खाना पीना मेरा बन ही चुका था। तो बस मैंने सोचा कि कपड़े हो रहे थे प्रेस के लिए, क्योंकि कृष्णा को कल स्कूल जाना था, क्योंकि कृष्णा का अब टेस्ट चालू होने वाले, तो उनकी स्कूल की छुट्टी वगैरह नहीं करा सकते। तो इसलिए मैंने सोचा शाम का टाइम था, परी को मम्मी घुमाने के लिए ले गई थी। तो मैंने प्रेस वगैरह भी मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, कि मौसम का ऐसी है ना कि जब मौसम थोड़ी बहुत बारिश वगैरह होने लगती है ना, तभी लाइट वगैरह चली जाती है। तो आज का दिन अच्छा रहा तीजों का, जैसे कि होता है तो बहुत अच्छा लगा। आज पूरे दिन कोई ना कोई आता भी रहा, परी इधर उधर खेलती रही ना, तो कोई ना कोई आता ही रहा। तो पूरा दिन आज पता ही नहीं चला कि कैसे कट गया। तो आज का दिन तो ऐसा लगा कि सुबह उठे काम करते रहे और सुबह से शाम कब हो गई आज कुछ पता ही नहीं चला, कि पूरा दिन बहुत अच्छा सा बीता आज। तो बस मेरी पूजा शाम की जो होती वो भी मैंने कर चुकी थी, और ये कृष्णा ने अपना होमवर्क वगैरह भी कर रहा था। तो मैंने सोचा ला प्रेस में जब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा को कहीं जाना था दावत में। तो जब तक कृष्णा अपना होमवर्क निपटा रहा था, कृष्णा होमवर्क करने के बाद फिर कहीं जाएगा घूमने के लिए। तो बस इनके पापा के कपड़े वगैरह मैंने सब प्रेस करे। मैंने क्या सोचा इनके सबके प्रेस कर लेती हूँ, वरना लाइट का ना ऐसा होता है कि सुबह सुबह सोचना कि ना हो पा, तो सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं ना, हमारे घर के नॉर्मल इतने काम हो जाते हैं, तो उस वजह से ना फिर वो नहीं हो पाते, छोटी मोटी प्रेस वगैरह मेरी रह जाती है। तो ये सारे काम मैं रात में करके होती हूँ। और परी का इतना अभी तक घूमना ही नहीं हो रहा, तो ये चार तो अभी घूम ही रही है, अभी तक घर नहीं आ रही है, घर में बैठ नहीं रही जब तक अभी तक ये, जब तक इनके पापा नहीं आते ना जब तक ये घूमती रहती है, मानती नहीं है। तो ये रो रो के
मम्मी के साथ चली गई थी। फिर मैंने बनाई शाम को चाय, क्योंकि पूरा दिन आज ऐसे ही हो गया, बिल्कुल आराम वगैरह रेस्ट वगैरह हुआ ही नहीं, कोई ना कोई आता भी रहा, तो पूरे दिन अच्छा लगा। तो ऐसे शाम के टाइम ऐसे मन हो रहा था, बिल्कुल सुस्ती सी हो रही थी। तो जब सुस्ती सी लगती ना, तो मम्मी और हम लोग ना चाय पीते ज़्यादातर। तो बस मैंने सोचा अभी इसके पापा को आने में लगेगा टाइम, जब तक मैं बना लेती हूँ चाय। तो चाय जब पीते ना अदरक वगैरह डाल के, तो बिल्कुल सुस्ती वगैरह थोड़ी सही हो जाती है, और थोड़ा ना अच्छा फील होता है, सुस्ती वगैरह भी चली जाती है और अच्छा फील होने लगता है। तो मैंने सोचा कर लेते, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि परी हमारे 9-10 बजे से पहले सोती ही नहीं। अगर सो भी जाती है तो उठ के बैठ जाती है, उसको नींद बहुत कम आती है। तो आज तो वैसे भी परी पूरे दिन घूमी है, तो मैंने इसको, मम्मी बोल रही थी कि इसकी नज़र वगैरह भी उतार देना, तो मैं नज़र वगैरह भी इसकी उतार दूँ, क्योंकि शैतान जी बहुत ज़्यादा बोलती बहुत है आजकल बातें बहुत बनाने लगी, सबको नाम से बुलाना, सबकी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा करती है, हर चीज़ को कॉफ़ी बहुत करती है। तो बहुत शैतानियाँ बहुत ज़्यादा सीखती जा रही दिन ब दिन, बहुत शैतान है। कृष्णा से ज़्यादा शैतान है ये मेरी बच्ची। तो मम्मी बस चाय लेके, मैं चाय बना रही थी, तभी मम्मी इसको घुमा के ले आई थी। तो मम्मी बता रही थी कि ये कहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रही थी शैतानियाँ। तो छोटे छोटे बच्चों को तो पता है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाना पसंद करती है, जैसे कि खुद कितनी बड़ी हो गई हो। तो छोटे बच्चों को मम्मी कहती है, जो पड़ोस में किसी का बेटा है, तो उसको बहुत ज़्यादा खिला रही थी ये। तो हमारी चाय बन के रेडी हो गई, तो बस हम लोग बस चाय वगैरह पियेंगे जब तक इनके पापा नहीं आते ना, जब तक तो ये रहता है कि हमारा टाइम ऐसे ही इधर उधर करते रहते हैं हम लोग टाइम, क्योंकि इनके पापा आते तभी लोग हम खाना खाते हैं। तो बस चाय वगैरह पी, उसके बाद कृष्णा को जाना था दावत में। तो कृष्णा को पड़ोस में ही दावत थी, तो कृष्णा को ही भेजा था, और तो कोई नहीं गया था, क्योंकि इनके पापा लेट आएंगे, तो कृष्णा को भेज दिया था। तो कृष्णा ये जाएंगे, कृष्णा जाएंगे मौसी के साथ। तो ये अपनी छोटी अम्मा के साथ जा रहे हैं दावत में। तो इनको दावत के इतने शौकीन है ना, ये बहुत ज़्यादा शौकीन है दावत के। इन्हें पता चल जाए कि हाँ इधर से हमारी दावत आई है, तो कृष्णा तो हमारे जाते ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ना जाए। तो जो छोटी अम्मा के साथ अपनी दावत में जा रहे हैं ये, तो इनको मैंने रेडी कर दिया। तो ये रेडी आज सुबह से घूम रहे थे, तो मैंने सोचा इनको थोड़ी बहुत कपड़े इनके सही कर देती हूँ। तो इनको मुँह हाथ वगैरह धोए, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, गर्मी से ना चेहरा वगैरह हो जाता है। तो ये देखो गुस्से में लेटे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हें परी से इनकी हो गई लड़ाई। क्योंकि अच्छा ये परी को बिल्कुल पिटाई नहीं करता, और परी इससे बहुत ज़्यादा लड़ती है। तो मैं बस बैठक वगैरह सब करने आई थी लॉक। तो तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा परी कृष्णा के साथ बनाती, तो कृष्णा को आज लिया ही नहीं था। तो कृष्णा बस आज का खाना हमारा है, बस खाना पीना हमारा बन चुका था। उसके बाद हमने, इसके पापा ने, सब लोगों ने खाया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।